गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हमने अध्याय 2 के बारे में अध्ययन कर लिया। आज हम एक नए अध्याय का अध्ययन करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा नया अध्याय है अध्याय 4 आधारभूत ज्यामितीय अवधारणा। इस अध्याय में हम विभिन्न प्रकार की ज्यामितीय अवधारणाओं की ज्यामितीय आकृतियों की परिभाषाएं और उनके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम पहला टॉपिक लेते हैं, वह है बिंदु, पॉइंट। बिंदु क्या होता है? बिंदु वह आकृति है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई नहीं होती, वह केवल एक स्थिति को दर्शाता है। उदाहरण के लिए हम हिस्ट्री में देखते हैं कि भारत के नक्शे में यदि हमें राजस्थान, दिल्ली किसी भी स्थान को दर्शाना हो तो वहाँ हम एक बिंदु दर्शा देते हैं और नीचे लिख लेते हैं राजस्थान, या जो भी हमें चीज़ दर्शानी है उसके लिए। तो वह जो बिंदु है वह दर्शाता है कि यह स्थान राजस्थान का है। तो बिंदु क्या होता है? जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई नहीं होती, वह केवल एक स्थिति को दर्शाता है। बिंदु वह आकृति है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, और ऊंचाई नहीं होती है, वह केवल स्थिति को दर्शाता है। बिंदु वह आकृति है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई नहीं होती, वह केवल एक स्थिति को दर्शाता है। जैसे ए, बी, कोई भी एक बिंदु हम कोई भी नाम दे देंगे तो इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई नहीं है, वह केवल एक स्थिति को दर्शाएगा कि यहाँ ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, जो भी। बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। हमारा दूसरा पॉइंट है रेखाखंड, अ लाइन सेगमेंट। रेखाखंड क्या होता है? दो बिंदुओं को मिलाने वाला सबसे छोटा मार्ग रेखाखंड कहलाता है। जैसे मान लेते हैं ये दो बिंदु है, इनको हमें मिलाना है। इस तरह से भी हम मिला सकते हैं, इस तरह से भी मिला सकते हैं, ऐसे भी मिला सकते हैं। तो जो सबसे छोटा मार्ग होगा वो ये वाला होगा। दो बिंदुओं को मिलाने वाला सबसे छोटा मार्ग वह कहलाएगा रेखाखंड। इसको हम बढ़ा नहीं सकते। इसकी जो लंबाई हो गई, अगर ये 4-5 सेमी का है तो ये 5 सेमी रहेगा, अर्थात यह जो रेखाखंड होगा इसे हम बढ़ा नहीं सकते, ना ए की तरफ बढ़ा सकते हैं ना बी की तरफ, यह एक तरह से फिक्स रहेगा। तो समझते हैं इसकी परिभाषा। रेखाखंड दो बिंदुओं को मिलाने वाला सबसे छोटा मार्ग रेखाखंड कहलाता है। दो बिंदुओं को मिलाने वाला सबसे छोटा मार्ग रेखाखंड कहलाता है। ये दो बिंदु हैं, इनको मिलाने वाला सबसे छोटा अर्थात सीधी रेखा, यह कहलाएगा रेखाखंड। बढ़ते हैं तीसरे टॉपिक की तरफ, और हमारा तीसरा टॉपिक है रेखा। रेखा इससे संबंधित ही है।
यह क्या था? दो बिंदुओं को मिलाने वाला सबसे छोटा मार्ग। अब रेखा क्या है? वह रेखाखंड जिसे दोनों दिशाओं में आगे बढ़ाया जा सकता है। इसे हम आगे नहीं बढ़ा सकते, किंतु जब हम एक रेखाखंड ऐसा खींचे जिसे हम दोनों दिशाओं में आगे बढ़ा सकते हैं, यह कोई रेखाखंड है, इसे हम अभी आगे नहीं बढ़ा सकते, किंतु जब हम इसके दोनों तरफ तीर का निशान लगा लें, अर्थात इस रेखाखंड को हम इधर भी आगे बढ़ा सकते हैं और उस तरफ भी आगे बढ़ा सकते हैं, तो वह कहलाएगी रेखा। यदि आगे नहीं बढ़ा सकते तो रेखाखंड हो जाता, और दोनों दिशाओं में आगे बढ़ा सकते हैं तो वह कहलाएगा रेखा। तो रेखा की परिभाषा वह रेखाखंड जिसे दोनों दिशाओं में आगे बढ़ाया जा सकता है, रेखा कहलाती है। वापस समझिए, वह रेखाखंड जिसे दोनों दिशाओं में आगे बढ़ाया जा सकता है, अर्थात यह अभी रेखाखंड ही है, यह रेखा नहीं है, किंतु जब इसे हम दोनों तरफ तीर का निशान लगा लेंगे तो यह बन जाएगी रेखा। तो वापस समझिए, बिंदु वह आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं होती है, वह केवल एक स्थिति को दर्शाता है कि वह कहां पर स्थित है, तो कहलाएगा बिंदु। रेखाखंड लाइन सेगमेंट दो बिंदुओं को मिलाने वाला सबसे छोटा मार्ग रेखाखंड कहलाता है। ये दो बिंदु है बी और सी, इनको मिलाने के लिए जो सबसे छोटा मार्ग होगा, हम घुमाकर भी मिला सकते हैं लेकिन वह लंबा रास्ता हो जाएगा, तो जो सबसे छोटा मार्ग है वह कहलाएगा रेखाखंड। इससे हम आगे नहीं बढ़ा सकते, ना इस तरफ बढ़ा सकते हैं न ही इस तरफ। रेखा अलाइन वह रेखाखंड जिसे दोनों दिशाओं में आगे बढ़ा सकते हैं, रेखा कहलाती है। पहले यह रेखाखंड ही था, किंतु जब हम इसके दोनों तरफ तीर का निशान लगा देंगे तो यह बन जाएगी रेखा। बढ़ते हैं अगली परिभाषा की तरफ। हमारी चौथी परिभाषा है किरण। रे किरण क्या है? तो अभी हमने पढ़ी रेखा की परिभाषा, वह रेखाखंड जिसे दोनों दिशाओं में आगे बढ़ा सकते हैं, और किरण की परिभाषा हो जाएगी वह रेखाखंड जिसे हम एक ही दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं, अर्थात दोनों दिशाओं में नहीं, कोई एक दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं। उदाहरण के लिए सूर्य की किरणें, सूर्य की जो किरणें होती है वह धरती पे आती है तो वह एक ही दिशा में आगे बढ़ती है। यह उसका प्रारंभिक बिंदु हो गया सूर्य, यहां से किरणें एक ही दिशा में आगे बढ़ रही है तो वह कहलाती है किरण। बंदूक से निकली हुई गोली, जब हम बंदूक से कोई गोली मारते हैं तो वह भी एक ही दिशा में आगे बढ़ती है, तो ये सारे उदाहरण किरण के हैं। तो किरण की परिभाषा वह रेखाखंड जिसे केवल एक ही दिशा में आगे बढ़ाया जा सकता है, किरण कहलाती है। उदाहरण के लिए
अभी तक ये रेखाखंड है क्योंकि रेखाखंड फिक्स होती है, और अब ये बन जाएगी किरण, क्योंकि इससे हम केवल एक ही दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं। वह चाहे इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है। इसको हम इस तरह से भी बना सकते हैं, यह भी किरण ही है क्योंकि इससे भी हम केवल एक ही दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं। वह दिशा कोई भी हो सकती है, तो जिसे वह रेखाखंड जिसे केवल एक ही दिशा में आगे बढ़ाया जा सकता है किरण कहलाती है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं, इंटरसेक्टिंग लाइंस, यानी कि जब दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, अर्थात एक दूसरे को काटती है, तो वे दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है। जब दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटती है, तो वे प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है। वापस समझिए, जब दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटती है तो वे प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है। जैसे ये दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को काट रही है, तो ये दोनों रेखाएं कैसी कहलाएगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं। और जिस बिंदु पे काटती है वह कहलाएगी प्रतिच्छेदी बिंदु, जहां पे ये दोनों आपस में काट रही है। ये जरूरी नहीं इस तरह से काटे, यदि कोई दो रेखाएं इस तरह से भी काटेगी तो भी वह प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाएगी। कटनी चाहिए या कटती हुई प्रतीत होनी चाहिए। जैसे यहां, क्या ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं? तो ध्यान से देखें तो अभी ये दोनों रेखाएं आपस में नहीं कट रही, लेकिन यहां एक वर्ड है कि जब दो रेखाएं, और रेखा की परिभाषा भी हमने पढ़ी थी कि जिसे दोनों दिशाओं में आगे बढ़ा सकते हैं, अर्थात यदि हम इसको इस तरह से आगे बढ़ाएं तो ये आपस में यहां पे कट जाएगी, तो ये रेखाएं भी प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाएंगी। क्या ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं? तो ये भी प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाएगी। यदि हम इसे इस तरह से आगे बढ़ाएं तो ये आपस में कट जाएगी। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं जब दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटती है। बढ़ते हैं अगली परिभाषा की तरफ। अगली परिभाषा है समांतर रेखाएं, पैरेलल लाइंस, यानी कि जब दो रेखाएं जिनके बीच की लंबवत दूरी सदैव समान रहे वे रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती है। लंबवत का अर्थ होता है दोनों के बीच की सीधी दूरी। जैसे ये दो रेखाएं हैं, यदि हम इन दोनों के बीच की दूरी लें, यहां से कहीं से भी, तो क्या ये दोनों दूरी आपस में बराबर है? तो हम देखते हैं बराबर नहीं है, तो ये दोनों रेखाएं समांतर रेखाएं नहीं है। ये दो रेखाएं, इनके बीच की दूरी चाहे हम यहां से नाप लें, यहां से ले लें, अगर ये 4 सेमी है तो सभी 4 सेमी होगी। हम कहीं से भी दोनों के बीच की दूरी नापे, सीधी लंबवत दूरी, तो ये दोनों रेखाएं कैसी कहलाएगी? समांतर रेखाएं।
तो वापस समझते हैं। जब दो रेखाओं के मध्य की लंबवत दूरी समान रहे, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। जैसे ये दो रेखाएं समांतर रेखा, इन दोनों के बीच की लंबवत दूरी समान रहेगी। उदाहरण के लिए हम देख रहे हैं ट्रेन की पटरियां, जिनकी दोनों पटरियों के बीच की दूरी हमेशा समान रहती है, तो वो समांतर रेखाओं की उदाहरण है। तो आज हमने इन परिभाषाओं को सीखा। अब हम इन परिभाषाओं से संबंध में एक प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है, प्रश्न है निम्न के लिए आकृतियां बनाइए और नामांकित कीजिए। जिसमें पहला प्रश्न है, रेखाएं XY एवं PQ बिंदु M पर प्रतिच्छेद करती है। पहला पॉइंट है कि रेखाएं XY और PQ बिंदु M पर प्रतिच्छेद करती है। अर्थात हमें दो रेखाएं बनानी है, एक बनानी है XY और दूसरी बनानी है PQ, और जिस बिंदु पे वह प्रतिच्छेद करेगी वह हमारा बिंदु क्या होगा? M। तो इसका उत्तर हो जाएगा यह पहली रेखा XY, रेखा जिसे दोनों दिशाओं में आगे बढ़ा सकते हैं PQ, ये हमारी दूसरी रेखा हो जाएगी PQ, और बोला है बिंदु M पर प्रतिच्छेद करती है। तो इसका प्रतिच्छेद बिंदु कौन सा होगा? ये वाला। तो यह बिंदु कहलाएगा M। बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। रेखाखंड AB पर बिंदु Y स्थित है। रेखाखंड AB पर बिंदु Y स्थित है। तो रेखाखंड वह दो बिंदुओं को मिलाने वाला सबसे छोटा मार्ग, अर्थात उसे हम आगे नहीं बढ़ा सकते। तो यह कहलाएगा रेखाखंड। और हमें एक बिंदु लेना है जो Y है, इसके ऊपर स्थित होना चाहिए। तो कहीं भी हम बिंदु ले लेंगे और वह हो जाएगा हमारा बिंदु Y। तो हम कहेंगे रेखाखंड Y पर, रेखाखंड AB पर बिंदु Y स्थित है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। इसी में तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, रेखा L पर बिंदु E एवं F स्थित है। किंतु D स्थित नहीं है।
अब तीसरा पॉइंट कहता है कि रेखा L पर बिंदु E और F तो स्थित है किंतु D बिंदु स्थित नहीं है। तो रेखा L, यह रेखा, इसका नाम हो गया L, बिंदु E और F स्थित है। तो यहाँ E बिंदु और यहाँ F बिंदु, और बोला एक बिंदु D स्थित नहीं है, तो हम बिंदु D को इस रेखा के अलावा कहीं भी ऊपर नीचे जहां आपकी इच्छा हो वहां हम बिंदु D को स्थित कर लेंगे। लास्ट पॉइंट, रेखा OP एवं OQ बिंदु O पर मिलती है। लास्ट पॉइंट, रेखा OP और OQ बिंदु O पर मिलती है, अर्थात दो रेखाएं OP और OQ दोनों मिलती है, अर्थात आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। कहां पर? O पर। तो सबसे पहले हम रेखा बना देते हैं, दोनों में से कोई भी। यह हमारा बिंदु हो गया O और ये हो गया हमारा बिंदु P। तो पहली रेखा बन गई OP। अब हमें OQ बनाना है, लेकिन O पर प्रतिच्छेद करती है, अर्थात जो OQ रेखा होगी वह O से मिलती हुई निकलेगी। तो यह बिंदु O हो जाएगा और यह बिंदु Q हो जाएगा। तो इस प्रकार आज हमने विभिन्न प्रकार की परिभाषाओं को समझा। नेक्स्ट क्लास में हम अन्य परिभाषाओं को समझेंगे। धन्यवाद।